हेलो गाइज, वेलकम टू मेंशंस रियल एस्टेट। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित। गाइज एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं, काफ़ी बात भी की है और हमने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। आज हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ROF प्रवासा, विच इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट बाय ROF ग्रुप की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं। टाइम से पहले डिलीवर करने का उनका एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ तक कि सेक्टर 44 में जो रमाडा है, दैट रमाडा ऑल्सो बिलोंग्स टू ROF ग्रुप ओनली। सो गाइज, अगर आज इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इट्स अ लो राइज प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए से शुरू होकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक, 2.5 करोड़ रुपए तक के बजट में आपको 180 गज के फ्लोर्स मिल जाते हैं। और जो आपको 180 गज के यहाँ पे फ्लोर मिलते हैं, उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको टॉप फ्लोर के साथ में रूफ राइट मिलता है कंप्लीट, और नीचे के तीनों फ्लोर्स के साथ 400 स्क्वायर फीट प्लस का आपको जो है एक स्पेस मिलता है, जिसको आप अपने ऑफिस में या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। सो गाइज, किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, और हम किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है उसके फ्यूचर एस्पिरेशन के लिए, उसके फ्यूचर प्राइजेस के लिए, और कितना उस प्राइस का बूम आना चाहिए, क्या उसके आसपास की सोसाइटीज में आज की डेट में वैल्यू चल रही है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर हम देखें तो दिस इज बसई रेल ओवर ब्रिज। सो आज मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी। बसई रेल ओवर ब्रिज की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में एसोटेक का प्रोजेक्ट है, फिर परीना का एक प्रोजेक्ट है। आप मतलब कनेक्टिविटी जब आप देखोगे इस प्रोजेक्ट की, आप जब कनेक्टिविटी देखोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, इस कनेक्टिविटी के साथ में इस प्राइस पॉइंट में आप यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट आप ढूंढ के दिखाओ, आपको नहीं मिलेगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D आता है, विच इज सिग्नेचर ग्लोबल, विच इज मेजर पार्ट इज सिग्नेचर ग्लोबल। सो गाइस, सिग्नेचर ग्लोबल की भी हम बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पे लो राइज भी है। अगर सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज की बात करें तो उसमें कुछ यूनिट्स अभी हैं भी, और कुछ उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज है, जैसे कि अभी जो प्रपोज रोड है वो बना नहीं है। प्रोजेक्ट काफ़ी अंदर जाकर है, पास से नाला भी एक जाता है, प्लस एक उनका प्रोजेक्ट है सरबम, विच इज़ इन 1090 पेमेंट प्लान राइट नाउ, विच इज़ गुड एक्चुअली। देन एक पहले का प्रोजेक्ट है जो सिग्नेचर ग्लोबल का पहला लग्जरी प्रोजेक्ट था, डीलक्स DXP, वो भी यहीं पे पड़ता है सेक्टर 37D में। लेकिन ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से अंदर जाकर है। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ROF प्रवासा की, आज मैं आपको उसका बताता हूँ कि क्यों वो प्रोजेक्ट मुझे इतना प्रॉमिसिंग लगता है उस प्राइस रेंज के अंदर। गाइज, आप सबसे पहले ये देखो, सामने आप देखोगे कि एक कुछ पिलर्स का काम चल रहा है सामने। जैसे जितने भी ये पिलर्स का काम चल रहा है, ये देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम शिव मूर्ति की तरफ से आते हैं तो हम एक अलग से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने के लिए। ऐसे ही ये नए पिलर्स इरेक्ट हुए हैं जो कि यहाँ से, जिसका काफी अच्छी तरीके से, काफी तेजी से काम चल रहा है। और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना भी चाहूंगा कि सामने यहाँ पे अच्छा खासा काम भी हो रहा है, क्रेन लगी हुई है और वहां से यहाँ की कनेक्टिविटी भी हो रही है। सो गाइज, द पॉइंट इज कि ये रोड यहाँ ऊपर से सीधा का सीधा ROF प्रवासा पे जा रहा है, जहाँ पे ये हाईवे नीचे उतरता है। वहां से जस्ट 200 मीटर पे भी नहीं है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। बैंग ऑन 60 मीटर हाईवे है। प्रोजेक्ट को आगे भी 60 मीटर लगता है, पीछे 24 मीटर लगता है। अच्छा, अब मैं आपको रोड के दूसरी तरफ भी लेकर चलता हूँ, आइए। सो गाइज, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको रोड के दूसरी तरफ से दिखाया था कि सामने क्रेन लगा हुआ है एंड दे आर जस्ट कनेक्टिंग द एंटायर रोड। सो गाइज, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब आप कनेक्टिविटी को समझना कि आप वहां से आए,
और आप सीधा अपने घर यहाँ ऊपर से होकर निकल गए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप अपने वहां से आ रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे, तो व्हाट यू विल डू, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से जस्ट 200 मीटर पे आपका प्रोजेक्ट है। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको टुवर्ड्स SBR जाना है तो आपको यहाँ से अंडरपास मिल रहा है, जो कि अंडरपास रोड के दूसरी तरफ के। और अगर आपको टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो आप वहां से आएंगे और आप यहाँ से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कनेक्ट कर जाएंगे। सो गाइस, काम बड़ा तेजी से हो रहा है। और मैं बात करूं हाईवे की, तो जो हाईवे है ये आगे जाके आपको एक झज्जर के लिए भी कनेक्ट करता है और ये आगे आपका मानेसर की तरफ भी जाता है। सो गाइस, खास बात क्या है कि बिल्कुल 200 मीटर पे, यहां से सिर्फ 200 मीटर पे प्रोजेक्ट है, बैंग ऑन 60 मीटर ऑन दिस रोड ओनली। सो गाइस, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आप आ रहे हो तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इजीली आप सीधा जो अंदर वाला जो आपका मेन कैरेज वे उसमें जा रहे हो। आप दिल्ली से वापस आ रहे हो तो आपने फ्लाईओवर लेकर, ये जो नया फ्लाईओवर पीछे बन रहा था, आप उससे सीधा अपने प्रोजेक्ट पे चले गए। आपको टुवर्ड्स SPR जाना है तो आपने अंडरपास यूज करके आप रोड के दूसरी तरफ निकल गए हो। सो गाइज, ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये कनेक्टिविटी हर प्रोजेक्ट की है ही नहीं। मतलब या तो क्या होता है कि आपको बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे बोल दिया, लेकिन वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पीछे के किसी रोड पे या अंदर के किसी रोड पे, जहां से आपको एक्सप्रेसवे तक आने में आपको एक अच्छा खासा एक जो है ना मुहिम चल रही है आपकी। सो गाइज, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप एक ऐसे रोड के ऊपर है कि जो रोड बन चुका है, सारे मेजर रोड कनेक्ट करते हैं। 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है, अंदर कोई भी ऐसा रोड नहीं है कि जैसे होते हैं ना कि किसी प्रोजेक्ट को मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। सो ये वैसा प्रोजेक्ट भी नहीं है कि इसमें बीच में मल्टीपल कोई रेवेन्यू रोड जा रहे हैं या कोई दूसरे बीच में से रोड जा रहे हैं, सेक्टर रोड जा रहे हैं और प्रोजेक्ट कोई 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नहीं, सिंगल प्रोजेक्ट है। अब आप देखो, जो मैं आपको बता रहा था, अगर कल वहाँ पे मना हो जाता है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, तो आप इतनी आगे से यू टर्न लेकर आओगे और फिर यहाँ पे आप DXP स्टेट के अंदर जाते हो। सो सिग्नेचर ने क्या किया है, सिग्नेचर ने क्या किया कि इफ पीपल आर गोइंग टू टेक दैट मच पेन, सो उन्होंने प्रोजेक्ट में बहुत सारी अमेनिटीज दे दी। सो क्या होता है, हर बिल्डर को पता होता है, बीइंग अ लिस्टेड प्लेयर, सिग्नेचर नोज दिस वेल कि यार ठीक है, आने वाले टाइम पे जो चीज़ होने वाली है वो ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं एज अ कॉम्पनसेट करके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे दी है। मतलब आप में से कोई अगर सिग्नेचर ग्लोबल के 1090 पेमेंट प्लान में भी इंटरेस्टेड हो तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी, सो वी कैन टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड उसके एस्पेक्ट समझ सकते हैं। सो ये मेरा एक आपको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि मुझे जो बोलना होता है मैं सीधा बिल्कुल क्लियर कट आपको बताता हूँ कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ROF प्रभासा, दैट इज़ वेरी 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 वेल कनेक्टेड। आपको 2.5 करोड़ रुपए के बजट के अंदर हार्डली कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जो जिनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो, ठीक है। सो गाइज, अब हम चलते हैं ROF पर, तो वहाँ पर चल के मैं आपको एक साइट का एक छोटा सा एक आपको विजिट दे देता हूँ। सो उसके बाद उसके एक वॉक अराउंड क्लिप हम आपको शेयर करेंगे, तो वो भी आप उसके बाद में एक वॉक अराउंड क्लिप देख सकते हो कि व्हाट प्रोजेक्ट इज़ कमिंग अप विद। सो अगर पेमेंट प्लान की बात करें तो फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड मैं आपको एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान दे सकता हूँ ROF के अंदर, विच इज़ 1090। फॉर दैट 1090 पेमेंट प्लान 10% इज़ समथिंग दैट, मान लो अगर आप 2.5 करोड़ का फ्लैट लेते हो। अच्छा, ROF में सबसे खास बात क्या है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो ये 2.5 करोड़ रुपए का अगर आप 180 गज का कोई भी फ्लोर लेते हो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। EDC, IDC, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बन रहा है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पूरा रोमन थीम्ड है, अंदर पार्क वगैरह भी पूरे एम्पल हैं। मतलब जितने अभी रिसेंट डेज में लो राइज बने हैं उनके अंदर तो सेक्टर रोड, पार्क ना होना, पार्किंग के इश्यूज होना, मतलब यू नो दैट ऑल। एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्यों
ROF ने इन सब गलतियों से, बाकी बिल्डर्स की गलतियों से सीखकर इस प्रोजेक्ट को इतना ज़बरदस्त कैसे बनाया है। सो एक तो हो गया ये बात। फिर आते हैं हम सेकंड चीज़ के ऊपर। सो गाइज, इस प्राइस रेंज में 10% पैसे आपको अभी देने हैं। मान लो 2.5 करोड़ का है तो आपने 25 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दिए। वैसे 30-70 का पेमेंट प्लान है, लेकिन आपको इसमें 50 लाख रुपए बैंक से मिल जाएंगे और 50 लाख रुपए के ऊपर आपको 2 साल कोई EMI नहीं देनी, कोई आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना। आफ्टर 2 years एट द टाइम ऑफ पोजेशन यू नीड टू मेक रेस्ट 70% ऑफ द पेमेंट जो बैंक से नहीं गई होगी। फिर उसके बाद आपकी EMI शुरू होगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ 1090 पेमेंट प्लान फॉर नेक्स्ट 2 years। सो इस प्रोजेक्ट की एक और कनेक्टिविटी है थ्रू पटौदी रोड। सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू पटौदी रोड टू दिस प्रोजेक्ट। सो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलिए अब सीधा मिलते हैं प्रोजेक्ट की साइट पर। सो गाइज, हम आ गए हैं ROF प्रवासा की साइट पर ऑलमोस्ट। सो आप सामने देख पा रहे होगे कि ये अच्छा खासा 60 मीटर चौड़ा रोड है। यहाँ पे सामने आपका ATS मैरीगोल्ड करके प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि पूरा बन चुका है। यहाँ पे पहले से रिहाइश है, लोग रह रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 BHK का जो यहाँ पे रेट है, कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपको 3 से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको रेडी टू मूव इन में 3 BHK यहाँ पे मिलता है। ये सामने आपका हाईवे है विच इज़ एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे। And guys, this is the site for ROF प्रवासा। ये जो आपका हाईवे है सीधा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे जा रहा है। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। सो गाइज, बड़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। दिस इज़ ROF प्रवासा। अगर आप साइड पे भी देखोगे तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ वीडियो विद यू। बिल्डर ने बाहर ट्रैवल टाइम मतलब 600-700 रुपये फुट का तो पत्थर खाली बाउंड्री वॉल के ऊपर लगाया है। तो जो आप बाहर देखोगे वही बाउंड्री वॉल ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं। सो गाइज, ये साइट है ROF प्रवासा की, ठीक है। और यहाँ से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल पास में है। सैंपल फ्लैट वगैरह भी सब सामने बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग राइट नाउ। सो बाकी डिटेल्स जब आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे, हम पूरा प्रोजेक्ट का विज़िट कराएंगे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से। और अब मैं आपसे शेयर करता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का वॉक अराउंड।
सो गाइस, कैसा लगा आपको एक ROF प्रवासा का वॉक अराउंड? आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने बहुत सारी कमियां जो कि एक लो राइज में कई बारी हमें देखने को मिलती है, वो सारी कमियों को दूर किया हुआ है। कैसे दूर किया हुआ है, कैसे ये प्रोजेक्ट हर तरीके से बेहतर है हर अपकमिंग प्रोजेक्ट से जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, कैसे इसका पेमेंट प्लान आपके लिए काम करता है, 1090 का एवरीथिंग आई लेट यू नो। सो गाइज, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे नीचे दिए गए नंबर पे #ROF लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। थैंक यू।